एब्सोल्युटली साइकिक द्वारा प्रायोजित एक और ज्योतिषीय एपिसोड में आपका स्वागत है। कृपया एक पल निकालकर रेट करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। विल स्मिथ तुला राशि के हैं, जिनका उदय लग्न मिथुन है और चंद्रमा वृश्चिक में है। जन्म कुंडली का शासक यानी कुंडली का उद्देश्य मिथुन में स्थित बुध है, जो भावनाओं के प्रभाव और परिणामों को संप्रेषित करने का प्रयास कर रहा है। छठा भाव तुला की शैली में, जो शांति, कूटनीति और दयालुता है। शनि इन स्थितियों का विरोध करता है, जिससे कई डर, चिंताएं, शंकाएं, पर्दे के पीछे की जिम्मेदारियां और संतुलन साधना आवश्यक हो जाता है। भावनात्मक जीवन प्रतिक्रियाशील, तीव्र, नियंत्रित करने वाला होता है और विशेष रूप से वृश्चिक में चंद्रमा होने के कारण जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। इस जीवन काल में सर्वोच्च उपलब्धि का बिंदु यानी मिड हेवन कुंभ राशि में विशिष्टता और स्वतंत्रता है। मुक्त होना आवश्यक है और अधिक विशेष रूप से भावनात्मक मुक्ति की परीक्षा ली जाएगी। इस कुंडली में तुला राशि में सूर्य का उद्देश्य है आनंद, बच्चों, रचनात्मक शक्तियों और संतुलन में चमकना, ताकि भावनात्मक अभिव्यक्ति को मुक्त किया जा सके। एक और बात यह है कि जिन मुख्य कुंडलियों का मैंने अध्ययन किया है, उनमें से 60% से अधिक अभिनेताओं के पास शुक्र शनि संबंध या शनि नेपच्यून संबंध या शुक्र और नेपच्यून के बीच संबंध होता है। स्मिथ के पास यह स्थिति है। जब स्मिथ के मिथुन लग्न को मिलाया जाता है, तो यह बच्चों के लिए एक मानवीय तरीके से शिक्षण शक्ति के रूप में काम कर सकता है। शायद किसी दिन ये साकार होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा के कई विषय नियंत्रण के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो इसकी अन्य ग्रहों के साथ बन रही युतियों पर आधारित हैं। खासकर वृश्चिक राशि में चंद्रमा भावनात्मक रूप से काफी गहन हो सकता है और हर वृश्चिक चंद्रमा एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं देगा। यह निर्भर करता है कि वह बाकी कुंडली में किन युतियों में है। इस कुंडली में नियंत्रण विपरीत है, क्योंकि शनि युति में है, जिससे निरंतर तालमेल और समझौता आवश्यक हो जाता है, खासकर जब यह उसे असहज करे। इस कुंडली में चंद्रमा और शनि भी नीच स्थिति में हैं। यह भी ध्यान दें, बृहस्पति नीच स्थिति में है और ऐसी स्थितियों में अक्सर कड़ी मेहनत के बाद भी कम से कम परिणामों के लिए काम करना पड़ता है। हालांकि शुक्र अपनी स्वामी स्थिति में है, जिससे स्मिथ आकर्षक, मनमोहक, प्रिय और कलात्मक बन जाते हैं। जो ग्रह अपनी स्वामी स्थिति में होते हैं, वे आमतौर पर बहुत आसानी से परिणाम देते हैं। जब नीच ग्रहों और उच्च ग्रहों का संयोजन होता है, तो परिणामों को बनाए रखना ही वह जगह है जहां अक्सर कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, और यह इतनी अधिक मेहनत हो सकती है कि भावनात्मक रूप से थका देने वाली बन जाए। आइए अब डिक्लिनेशन पर चलते हैं। विवरण अनुभाग में नीचे एक लिंक है, जो डिक्लिनेशन पर एक लेख की ओर जाता है। जैसा कि कुछ हफ्ते पहले बताया गया था, डिक्लिनेशन को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि ये पहलू पारंपरिक देशांतर के बजाय अक्षांश द्वारा बनते हैं। विल की कुंडली में नेपच्यून मिड हेवन के समानांतर है। ये कलात्मक और सहज क्षमता लाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नेपच्यून मिड हेवन के साथ युति में हो। कला के क्षेत्र में कार्य की पुष्टि होती है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक अनुपस्थित अभिभावक का संकेत भी दे सकता है, और यह भी पिता द्वारा अपने परिवार को छोड़ने से पुष्टि होती है। प्लूटो मिड हेवन के विपरीत समानांतर है। यह संकेत देता है कि एक अभिभावक परिवार पर हावी रहेगा, जिसमें संतुलन बनाए रखने के लिए कठोर और अत्यधिक नियंत्रित व्यवहार अपनाया जाता है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा मां को हावी बना सकता है। चूंकि चंद्रमा की नेपच्यून के साथ युति है, मैं सोचता हूं कि क्या धर्म को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। चंद्रमा के विपरीत समानांतर में एक ग्रह वाक्य महिलाओं और जनता से समर्थन लाता है। मां जातक के लिए मजबूत केंद्रीय व्यक्ति बन जाती है। कभी कभी मां बहुत अधिक देखभाल चाहने वाली हो जाती है, जिससे वह जातक के जीवन को नियंत्रित करती है। वीनस मंगल के विपरीत समानांतर है। ये किसी के आकर्षण को और बढ़ा सकता है, क्योंकि अन्य लोग जातक को अप्रतिरोध्य पाएंगे। इस तत्व वाले जातकों में यौन इच्छा तीव्र हो जाती है।
जब इसे शासक के साथ जोड़ा जाता है और वीनस अपने शासक स्थान में होता है तो यह और भी मजबूत हो जाता है। लेकिन यह भी ध्यान दें कि पारंपरिक देशांतर पहलू में वीनस और मंगल एक दूसरे से अलग राशि में सेक्सटाइल में हैं, जिससे यह विशेष पहलू और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें एक विपरीत समानांतर है। आइए 90 डिग्री डायल को एक उदाहरण के रूप में लें। जब हम स्मिथ के ग्रहों को 90 डिग्री डायल पर अंकित करते हैं तो और भी विवरण स्पष्ट हो जाते हैं। मेष बिंदु पर स्थित ग्रह पूरी दुनिया के लिए दिखाई देते हैं। ये बिंदु हैं कार्डिनल के 0 और 22 और आधा डिग्री, फिक्स्ड के 15 डिग्री और म्यूटेबल के 7 और आधा डिग्री। स्मिथ के पास इन बिंदुओं पर चिरोन, यूरेनस, शनि, मिड हेवन और आरोहण का संयोजन है। इसमें भावनात्मक घावों से उपचार की क्रांति लाने की संभावना है कि यह किसी पोते के जन्म से संतुलित हो जाएगा। ऐसा लगता है कि यह अगले 1 साल के भीतर ही अपेक्षाकृत जल्दी होने वाला है। हालांकि इन दोनों पहलुओं को देखने के लिए 90 डिग्री डायल की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति प्लूटो युति से सफलता, आकर्षण और सेक्स अपील प्राप्त की जा सकती है। ये दोनों ग्रह मिलकर प्रभुत्व का विस्तार करते हैं। अब 90 डिग्री डायल पर वापस आते हुए हम उस शुक्र मंगल पहलू की ओर बढ़ते हैं जिसकी हमने चर्चा की थी। शुक्र मंगल मध्य बिंदु भी मेष बिंदु पर है, जो स्मिथ के करिश्मे और दुनिया भर में उनकी लोकप्रियता को और अधिक बढ़ाता है। विल स्मिथ की कुंडली में शुक्र मंगल का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 3 अहम विषय शामिल हैं। एक जन्मजात सेक्स स्टाइल, एक कंट्रा पैरेलल और यह मेष बिंदु पर स्थित है। विश्लेषण करने के लिए और भी कई पहलू हैं। हालांकि इसे संक्षिप्त रखने के लिए सबसे प्रमुख विषय जो सामने आते हैं वे हैं वृश्चिक राशि में चंद्रमा और उसका जो पहलू बनता है। एक बार फिर नियंत्रण और प्रभुत्व के विषय इस कुंडली में प्रबल हैं। बृहस्पति और प्लूटो जो एक दूसरे के साथ पहलू में हैं, इन विषयों को और भी अधिक बढ़ाते हैं। लेकिन जिस भावनात्मक और नाटकीय माहौल में स्मिथ का पालन पोषण हुआ, वह चौथे भाव में मंगल के वर्ग द्वारा दर्शाया गया है। यह एक ऐसे माता-पिता को दर्शा सकता है जिसमें गंभीर गुस्सा और नियंत्रण की समस्याएं हों। इस भावनात्मक प्रभाव को समाप्त कर मुक्ति और स्वस्थ अलगाव तक पहुंचने का मार्ग यह कुंभ राशि का मिडहेवन है। वर्तमान में उस भाव से होकर गुजरता हुआ गोचर शनि इस विषय से जुड़े सीखने के पाठों को सामने लाएगा। कृपया याद रखें कि ज्योतिष में ग्रह प्रेरित करते हैं, वे बाध्य नहीं करते। ग्रहों को कभी दोष नहीं देना चाहिए, वे केवल हमारी स्वतंत्र इच्छा, चरित्र विकास, शिक्षा और उद्देश्य को प्रभावित करते हैं, जो मिलकर भाग्य का निर्धारण करते हैं। जैसा कि कई लोग जानते हैं, ऑस्कर के दौरान क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी जाडा पिंकेट के बालों को लेकर मजाक किया था। स्मिथ मंच पर गए और पूरी दुनिया के सामने रॉक को थप्पड़ मार दिया, फिर अपनी सीट पर लौटकर रॉक के प्रति बहुत सी गालियां बक दीं। कुछ ही मिनटों बाद स्मिथ ने फिल्म किंग रिचर्ड में अपनी भूमिका के लिए ऑस्कर जीत लिया। उस समय गोचर में शनि विल स्मिथ के चंद्रमा के साथ वर्ग बना रहा था और वही गोचर शनि मिडहेवन से गुजर रहा था। मिडहेवन में शनि अक्सर सबक सीखने, कड़ी मेहनत और संभावित पहचान से जुड़ा होता है। साथ ही यह व्यक्ति को और अधिक मेहनत करने के लिए मजबूर करता है और कभी-कभी ये सबक अनुचित भी लग सकते हैं। यह उत्पादकता, कार्य प्रवाह बढ़ा सकता है और निश्चित रूप से अधिकार रखने वालों के साथ समस्याएं भी ला सकता है। लेकिन कृपया ध्यान दें कि शनि द्वारा दी जाने वाली पहचान पहले से ही दिख रही थी, क्योंकि स्मिथ ने ऑस्कर से कुछ हफ्ते पहले इसी फिल्म के लिए कुछ अन्य पुरस्कार भी जीत लिए थे। एसएजी अवार्ड्स थे और मुझे लगता है कि एक और पुरस्कार समारोह भी था जहां वे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या किसी अन्य प्रकार के पुरस्कार के विजेता बने थे। फिर भी ऑस्कर जीतने की उपलब्धि को विशेष रूप से उजागर किया गया है। अब एक और बात के तौर पर, जब ट्रांजिटिंग शनि ठीक इसी स्थिति में था, वह 1992 था जब स्मिथ की प्रसिद्धि वेयर द डे टेक्स यू और
6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन में उनकी भूमिका के कारण बढ़ी थी। ज्योतिष में चंद्रमा भावनाओं का संचालन करता है। शनि का वृश्चिक राशि में स्मिथ के चंद्रमा पर गोचर भावनात्मक रूप से अलग होने से जुड़े सीखने के सबक लेकर आएगा। फिर भी मैं आपको स्मिथ की जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि के आपसी संबंध की ओर वापस ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच जन्मजात रूप से कठिन पहलू हैं। और आमतौर पर यह नियम है कि जब भी कोई ग्रह संबंध अपनी प्रकृति के अनुसार दोहराया जाता है, तो जन्म कुंडली में उनके आपसी संबंध के आधार पर यह तय होता है कि गोचर के समय यह घटना कैसे घटित होगी। कुंभ राशि में वर्तमान में गोचर कर रहा शनि एक बार फिर तर्कशीलता से जुड़े सीखने के सबक लाता है, जिसमें भावनाओं की बजाय शब्दों और विचारों का उपयोग किया जाता है। स्मिथ का जन्मजात चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, जिसे चंद्रमा के लिए पतन की स्थिति माना जाता है, जिससे वह परिस्थितियों पर अत्यधिक प्रतिक्रिया कर सकता है, क्योंकि तीव्र भावनाएं हावी हो जाती हैं। स्मिथ के लिए अपनी भावनाओं को समझने और उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनने में गंभीर सीखने के सबक हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा के पास साधना के माध्यम से सजगता और बुद्धिमत्ता का एक मजबूत उपहार होता है। एक और अधिक तीव्र गोचर है जो प्रभाव को प्रेरित करता है। गोचर करता हुआ प्लूटो स्मिथ के जन्मजात बुध और शुक्र के साथ वर्ग बना रहा है, जिससे शनि के साथ एक कार्डिनल टी स्क्वायर बन रहा है। चूंकि गोचर करता हुआ प्लूटो नवम भाव से गुजर रहा है, इसलिए कानूनी मामलों और प्रचार प्रसार से जुड़ी समस्याएं हैं। अक्सर प्लूटो अतीत की बातें सामने ला सकता है। प्लूटो के पहलू सतही नहीं होते, बल्कि गहराई तक असर डालते हैं। ये एक बहुत बड़ा चेतावनी संकेत है। यह जन्म, पुनर्जन्म और रूपांतरण की शक्ति है। जब बुद्ध के साथ संपर्क बनता है, तो यह व्यक्ति के संवाद करने के तरीके और ऊह उनके सोचने के तरीके को बदल देता है। जब शुक्र के साथ संपर्क होता है, तो यह व्यक्ति के स्नेह, प्रेमपूर्ण स्वभाव और अंतर व्यक्तिगत कौशल को बदल देता है। टी स्क्वायर में उस संरचना का खाली भाव ही वह जगह है जहां अधिकांश गतिविधियां होती हैं। स्मिथ की कुंडली में तीसरा भाव वह स्थान है जहां यह सब घटित होगा। फिर से यह संवाद, समाचार, सोचने और बोलने से जुड़ा है। प्लूटो के पास स्मिथ की सोलर आर्क डायरेक्शंस के आधार पर अतिरिक्त प्रभाव भी हैं। वर्तमान में स्मिथ की सोलर आर्क वीनस प्लूटो के साथ स्क्वायर स्थिति में है। चूंकि ये दोनों गोचर में भी जुड़े हुए हैं, यह एक मजबूत संकेत है कि लोग उन्हें देखने के तरीके में और उनके काम में बदलाव आएगा, क्योंकि वीनस छठे भाव और 12वें भाव अवचेतन मन की स्वामी है। आगे बढ़ते हुए अप्रैल से लेकर मई के अंत तक आने वाले कुछ हफ्तों में स्मिथ के लिए कानूनी और अनुशासनात्मक परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि प्लूटो गोचर और डायरेक्शंस के माध्यम से लगातार प्रभाव डालता रहेगा। आमतौर पर सोलर आर्क डायरेक्शंस अपने सटीक शिखर पर पहुंचने से 6 महीने पहले और बाद तक प्रभावी रहती हैं। गोचर में शनि भी स्मिथ के जन्मजात प्लूटो के साथ क्विनकुंक्स बनाएगा, जिससे उनके व्यवहार के कारण संभावित बदलाव, समायोजन, हानि, समझौते और परिणाम सामने आ सकते हैं। इन परिणामों को गंभीर माना जा सकता है और यह निश्चित रूप से उनकी क्षमता को प्रभावित करेगा कि वे जब हम वार्षिक प्रोफेक्शंस के साथ काम करते हैं। कृपया नीचे दिए गए लिंक के लिए विवरण क्षेत्र देखें। स्मिथ की वर्तमान आयु 53 वर्ष है। सितंबर 2021 से लेकर अब तक वे छठे भाव की प्रोफेक्शन वर्ष में हैं। ये फोकस फिर से सितंबर 2021 से 2022 तक रहेगा। ये सब काम और रोजमर्रा की दिनचर्या के बारे में है। उनके लिए इस वर्ष का मुख्य शासक छठा भाव है। उनके छठे भाव के अनुसार यह शुक्र और प्लूटो है। अधिकांश लोग मुझसे असहमत होंगे और प्लूटो की जगह मंगल का उपयोग करेंगे। हालांकि जब हम इस अतिरिक्त जानकारी की तुलना ट्रांजिट्स और सोलर आर्क डायरेक्शंस से करते हैं, तो शुक्र प्लूटो थीम्स बार बार दोहराई जाती हैं। जब हम इन ग्रहों की जन्म कुंडली की स्थिति का परीक्षण करते हैं, तो हम देखते हैं कि जन्मजात शनि से विरोध को प्रमुखता दी जा रही है। जनता स्मिथ को देखने के अपने नजरिए में बदलाव लाएगी।
जिससे स्मिथ को अपने व्यवहार से जुड़े कुछ सीखने के सबक लेने होंगे। वार्षिक प्रोफेक्शंस को मध्यकालीन ज्योतिष में एक स्वतंत्र तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि ज्योतिष के विकास के साथ मैं व्यक्तिगत रूप से इन्हें प्रोग्रेशंस, डायरेक्शंस और ट्रांजिट्स के लिए अतिरिक्त पुष्टि उपकरण के रूप में उपयोग करता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपकी जिंदगी में कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं? मेरा बॉयफ्रेंड और मैं 1 साल से ज्यादा समय से साथ हैं। क्या आपको लगता है कि ये रिश्ता शादी तक जाएगा? मेरे पास 2 नौकरी के ऑफ़र हैं। मुझे सलाह चाहिए कि इनमें से कौन-सा चुनूँ? मैं अकेलेपन से थक चुका हूँ। क्या मेरे जीवन में प्यार जल्द आएगा? तो अगर आपके पास किसी समस्या से जुड़ा सवाल है या आपको मार्गदर्शन चाहिए, तो हमारे अनुभवी और सटीक साइकिक से बात करें। एब्सोल्युटली साइकिक से बात करें। 1-800-498-8777 पर कॉल करें या absolutelypsychic.com पर जाएं। उस साइकिक ने तो मुझे हैरान कर दिया। जैसे ही मैंने बात शुरू की, उसने तुरंत जान लिया कि मैंने हाल ही में घर बदला है। वाह! मैं दंग रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि और क्या कहूँ? मुझे कभी इतनी अच्छी रीडिंग नहीं मिली थी। ये वाकई में अद्भुत था। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे उनसे रीडिंग मिली। 1-800-498-8777 पर कॉल करें या absolutelypsychic.com पर जाएं और अपनी निजी रीडिंग प्राप्त करें। देखने के लिए धन्यवाद। एंड्रॉयड, आईफोन और माइक्रोसॉफ्ट के लिए हमारे फ्री एप्स अभी डाउनलोड करें। फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, हमारे नेटवर्क पर साइकिक के साथ पहले 3 मिनट मुफ्त पाएं। फ्री राशिफल और लेखों के लिए हमारी साइट देखें। यहाँ क्लिक करें या 1-800-498-8707 पर कॉल करें और अपने पहले 3 मिनट मुफ्त पाएं।